Hello Shruti, welcome on E24. Hi Shilpa, thank you so much for having me. Good to see you. थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ प्लेजर। एंड आप अभी सामने हो और रीसेंट धमाके की ब्रीथ की अगर बात ना करें तो वो कैसे ना मतलब कैसे ना करें कह सकते, क्या कुछ कहेंगे, आपसे ही सुनना चाहेंगे। इस अमेजिंग सीरीज की जर्नी कैसी रही है आपकी और इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है टू योर कैरेक्टर टू नताशा। Right, like you said, बहुत amazing response आ रहा है, and I'm feeling very very blessed and thankful क्योंकि firstly such a character जो हमने इतना ऑन स्क्रीन देखा नहीं है, मतलब बहुत ही अलग तरीके से देखा हुआ है। जब भी हमने LGBTQ कम्युनिटी की बात आती है तो बहुत ही एक अनरिस्पॉन्सिबल वे में हमने देखा हुआ है, सो टू से। लेकिन अभी कुछ सालों में चीजें काफी चेंज हो गई हैं, और इवन विथ Natasha, for me to get this opportunity and play it in such a way, I was very happy and I was very grateful that this opportunity came to me. And then with the kind of responses I'm getting right now, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी ये sexual identity है, and they have reached out to me saying, ma'am, it's great to have seen you like this. They're very happy कि इसको हमने कैरिकेचरिश या एक एक अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया, बहुत बहुत ही सेंसिटिवली ट्रीट किया है। तो इस बात से वो बहुत खुश हैं, and that's what makes me very happy, because obviously I'm also responsible somewhere for if I'm playing a part such as this, कहीं ना कहीं मेरी भी एक responsibility होती है कि मैं उसे एक अच्छी तरीके से present करूं। तो I'm very happy, journey बहुत अच्छी रही है यहाँ तक। People have really supported me, और अभी भी इतने encouraging messages आ रहे हैं, बहुत ही inspiring है मेरे लिए। तो I'm very very happy, really. कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए इस तरह से उस किरदार को निभाना, नताशा के किरदार को निभाना श्रुति? नताशा एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग तो रहा ही है, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस बहुत इंस्पायरिंग भी रहा है। क्योंकि when a woman is of a sexual identity of being a lesbian, is a homosexual woman, so to have experienced this, I mean, on another note, शायद मैं कभी ये इमोशन समझ नहीं पाती, राइट? हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजें, लेकिन कभी कभी हम विदाउट अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब एनरिचिंग रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजी में घुसी जहां पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि व्हाट अ वुमन फील्स टुवर्ड्स अनदर वुमन व्हेन शी इज अट्रैक्टेड टू हर। So I developed and discovered Natasha in that way. So I started observing women differently. मैं उन्हें एक अलग अलग तरीके से देखने लगी, जो मैं शायद ऐसे कभी नहीं देख पाती। तो ये चैलेंजिंग तो रहा ही है, और साथ ही साथ बिकॉज ये अमेजोन का शो है, तो मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ट्रीट किया जाएगा, एक सेंसिटिव वे में शूट करेंगे। मयंक सर जो डायरेक्टर है वो बहुत ही अगेन उसे एकदम सही राह पे ले जाएंगे। तो ये सब चीजें थी, इसलिए मुझे उतना मतलब उतनी झिझक नहीं हुई। और प्लस ये ऐसे टाइम पे आया जब ये सब चीजें मतलब हम एक्सेप्ट कर चुके थे ऑलरेडी। आर्टिकल 377 भी रिमूव हो चुका था, आई थिंक तभी जजमेंट आया था जब मुझे ये प्रोजेक्ट आया, उसके आसपास ही ये सब हुआ था। तो मैं बहुत ही इट वाज एन अपॉर्चुनिटी कि इस तरीके के कैरेक्टर को एक पोर्ट्रेयल दे सकें हम लोग, और सही तरीके से, सही मायने से, सही रिस्पेक्ट से दे सकें। So I was very excited to have taken this role, and मैंने अपने तरीके से उसे जितना मैं दे सकी वो मैंने दिया, and thankfully the response has been extremely overwhelming. ग्रेट। और स्टारकास्ट भी इतनी बड़ी स्टारकास्ट थी आपके साथ, उनके साथ किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है पूरे शूट का? पूरा हमारा क्रू जो है, पूरी कास्ट क्रू, एवरीबडी, खैर ऑब्वियसली एवरीबडी, पूरी कास्ट के साथ तो मैंने शूट नहीं किया है,
लेकिन जितने भी मेरे इंटरेक्शंस रहे हैं, यू नो, दे एवरीबडी इज वेरी वेरी नाइस, एंड पूरा क्रू ही बहुत ही अमेजिंग था. मोस्टली माय सीन्स वर विद नित्या एंड अभिषेक. So even you know, both of them are really wonderful people, and so talented. Nitya is extremely gorgeous, very very talented in very different ways. So it was a great experience working with her. We connected very well. And with Abhishek again, he's a wonderful person. इतने warm हैं, इतने respectful हैं. बहुत ही generous हैं, and you know, he's very sharp. He's very मतलब he'll always consider the co-actor so much. He'll always consider, make sure that the co-actor is fine and comfortable. So such things really matter, because when you're working together, you know, आपका atmosphere कैसा है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें at the end of the day screen पे भी निकल के आती हैं. So I'm very thankful to have worked with such a wonderful crew. Yeah. ग्रेट. वैसे आपके जर्नी की बात करें, एक्टिंग जर्नी की, टेलीविजन से शुरुआत हुई, और इस टेलीविजन के बाद यू नो, टेलीविजन में किरदार में बाउंड्री लाइंस होती है ना, लिमिटेशंस होती है कि यहाँ तक ही है, यू नो, और उसके बाद अपने मूवी सीरीज, मतलब हर चीजों में अपना हाथ आजमाया है, और हर चीजों में उसी सफलता से नजर आ रही. किस तरह से लेती पूरी जर्नी को आप? इतने वर्सेटाइल कैरेक्टर्स आपने प्ले किए ऑन थिएटर, ऑन मूवी, ऑन सीरीज, श्रुति. मैं यही लाइन सुनने के लिए कि आपने बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, यही लाइन सुनने के लिए मैंने इतने सालों तक लगातार मेहनत की है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्रूली बी नोन फॉर माई वर्सेटैलिटी. दैट इज वॉट वॉज माई ऑब्जेक्टिव, कि मेरा टैलेंट पहले नजर आए, ना कि दूसरी चीजें. जैसे कि मतलब कंट्रोवर्सी ले लो, या पब्लिक इवेंट्स अपीयरेंसेस. यू नो, लॉट ऑफ एक्टर्स और पीपल कम आउट on the basis of such things also, right? But if you've known me, I've always shied away from the media. Yeah. I've always stayed very, matlab, that was somewhere also related to my own inhibition. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरे के सामने एज एन एक्टर ज्यादा बेहतर हूँ, rather than giving an interview, for example. You know, somewhere I feel कि मैं justice नहीं कर पाती हूँ, या whatever. You know, I also like the fact that एक mystery होनी चाहिए एक actor के तरफ. You know, when an audience has a mystery, I think it feels better. That's what my you know, I feel and I observe. But anyway, having said that, versatility की अगर मैं बात करूं, तो constantly मैंने यही करने की कोशिश की है कि चाहे वो टीवी हो, फिल्म्स हो, या वेब हो, अलग अलग तरीके के रोल्स मैं प्ले करूं. और चाहे वो भले ही छोटे हों, लेकिन इम्पैक्टफुल हो, और या मैं ऐसे तरीके से उसे प्ले करूं कि वो ऑडियंस के जहन में रह जाए. तो मैंने वही करने की कोशिश की है, और जितने भी रोल्स मुझे आए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए हैं, I've just tried to make the most of it and make it as different as possible. And I've really thoroughly enjoyed this process also, because as an actor, मेरा भी ये कहीं ना कहीं एजेंडा यही है कि मैं हर तरीके की लाइफ जी सकूं, जो भी मेरे पास आता है उसे मैं जस्टिस कर पाऊं. So I'm very happy that now people are actually noticing the kind of roles I have done, क्योंकि with Breathe that sort of एक recognition आ गया है. You know, otherwise obviously people would remember या तो ये मोहब्बतें, या फिर Lunchbox, या फिर Daddy, Gabbar is back. अभी फिलहाल में मर्दानी आई थी, तो ये सब तो चीजें हैं ही, लेकिन I think अब वो एक फेस आ गया है कहीं ना कहीं कि, you know, because sometimes people wouldn't remember मैं इतनी अलग दिखती हूँ हर कैरेक्टर में, कि उन्हें याद नहीं रहता था कि, you know, it's the same person. So I think with Breathe, क्योंकि मेरा लुक भी इसमें ऐसा है कि I'm closer to how I look in person. If you जी जी बिल्कुल. हाँ, नहीं तो मैं कभी कॉप की यूनिफॉर्म में हूँ, या फिर कभी मैं एकदम साड़ी में हूँ, और you know, very Indianized, या तो कोई गांव का कैरेक्टर है, या something like that.
तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑडियंस को एक जज करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ये कौन है। लेकिन विद ब्रीद यही हुआ है कि ऑल्सो मेरा लुक इतना सिंपल और वेरी अर्बन जैसे मैं एक्चुअली हूँ, काफी हद तक वैसा ही है। तो आई थिंक उसकी वजह से भी एक ऑडियंस को अब एक रिकग्निशन हो गई है कि ओके, दिस इज द फेस दैट्स अटैच्ड टू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड प्रोजेक्ट्स, सो दैट्स गुड। हर फिल्म में आप अपने अपना हाथ आजमाया है, हम जरूर पूछना चाहेंगे कैसे टेलीविजन में काम करना, कैसे मूवीज में, सीरीज में, मतलब क्या कुछ डिफरेंस होता है, कैसे आपको आपके हिसाब से अभी अभी तक कौन सी चीजें मतलब सही लगती कि नहीं ये अच्छा है, दिस इज समथिंग लाइक मुझे यही इसी में काम करना है, ऐसे कुछ? एक्चुअली क्या है कि हर मीडियम में अपने एक अपनी एक वो है, क्या कहते हैं, नमक, अपना एक नमक है उसमें। अब जैसे टीवी में द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी टीवी गिव्स यू, कभी कभी वो फिल्में और वेब सीरीज भी कभी कभी नहीं दे पाती हैं, राइट? हाँ, और एक टीवी में क्या होता है ना, एक आप एक ही कैरेक्टर इतने टाइम तक प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोनोटोनस तो हो ही जाता है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग टीवी। कभी कभी व्हेन यू आर डूइंग फिल्म्स, तो sometimes I've seen actors who've only done films. They are probably not as technically sound as somebody who's come from television. क्योंकि टेलीविजन में आप काफी मतलब डे इन एंड डे आउट आप काम कर रहे हैं, तो आपको काफी टेक्निकली चीजें पता चलती हैं और आप सीखते हैं। बिल्कुल। जो कभी कभी आप अगर थिएटर कर रहे हो और डायरेक्टली आप फिल्म में चले गए, तो वो फिल्म में आप एकदम समझ नहीं पाते हो, क्योंकि फिल्म में अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ मच रोल यू हैव, एंड देयर आर आल्सो समटाइम्स स्टार्स, सो वो एक अलग तरीके से शूट होता है, एंड सच थिंग्स। बट ओवरऑल क्रिएटिवली आई थिंक जो सेटिस्फैक्शन मुझे डिफरेंट तरीके से सेटिस्फैक्शन मिला है। मतलब मैंने टीवी में भी जैसा काम किया है, आई हैव ऑलवेज केप्ट इट ओपन। मैंने वो कैरेक्टर को कभी बांध के नहीं रखा, क्योंकि रोज एक नया दिन होता है। तो आज मेरा कैरेक्टर ऐसा है तो मैं ऐसे करूंगी। तो मैंने उसमें भी जितना मैं एक्सप्लोर कर सकती थी मैंने किया है। और फिल्म्स में ऑब्वियसली फिल्म्स में एक अलग तरीका होता है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है, so sometimes you have to be, it's very time bound. तो बहुत ही लिमिटेड, सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आप क्या दिखा रहे हो, कितना दिखा रहे हो। तो कभी कभी उसमें उतना स्कोप नहीं मिलता कि आप बहुत खुल सको, मतलब बहुत एक्सप्लोर कर सको। लेकिन वेब शोज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिक्स है ऑफ टीवी एंड फिल्म्स, क्योंकि टीवी की लेंथ हो जाती है और फिल्म तरीके तरीके का कंटेंट होता है। बिल्कुल। बिकॉज वी आर ऑल एक्सप्लोरिंग द वेब स्पेस क्रिएटिवली, बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। So it's a beautiful combination of both these things. So I've really enjoyed doing the web space as well. And film has its own charm of being able to watch yourself on screen, on the big screen. So uska ek alag charm hai. So I've really enjoyed doing everything. क्या बात है। कितनी अच्छी तरीके से आपने तीनों की एक परिभाषा हमारे सामने रखी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट श्रुति। और जानना चाहेंगे अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से आपके, कुछ अगर शेयर करना चाहे अपने फैंस के साथ, व्यूवर्स के साथ। फिलहाल एक फिल्म है, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, चित्रकूट, डायरेक्टेड बाय हिमांशु मलिक। और एक्चुअली तो वो लॉकडाउन के पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब चेंज हो गया मामला। तो अब आई एम नॉट श्योर व्हेन एग्जैक्टली इट विल बी रिलीजिंग, बट होपफुली जब भी थिएटर्स ओपन हो जाएंगे तो वी विल प्लान टू रिलीज इट। एंड बिसाइड्स दैट अभी तो फिलहाल आई रियली कांट टॉक अबाउट एनीथिंग, क्योंकि चीजें अभी भी थोड़ी सी ऊपर नीचे ही चल रही हैं। हमारे शूट्स भी अभी शुरू बहुत एकदम इट्स नॉट ओपनड अप इन अ बिग वे, छोटी छोटी चीजें अभी शुरू हुई हैं। तो देखते हैं कैसे चीजें मूव ऑन होती हैं इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ। उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी, मतलब 1-2 महीने में शायद मुझे भी आइडिया हो जाएगा।
चलो कोई नहीं। वैसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन किस तरह से आपका बीता है? अगर शॉर्ट में अगर आप थोड़ा बहुत बता दें कि इस फेज को किस तरह से आपने बिताया है, किस तरह से लिया है, इतना सारा वक्त मिला लॉकडाउन है, कुछ चीजें की है। लॉकडाउन मेरे लिए एक्चुअली उतना चैलेंजिंग नहीं था। मैं अकेली रहती हूँ और मुझे आदत है अपने आप अकेले सब करने की, तो इतना मुश्किल नहीं रहा है। और काफी टाइम चला जाता है, मतलब एक तो घर के काम इतने होते हैं, फिर देयर इज ऑलवेज द रिकनेक्टिंग विद फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, वाचिंग फिल्म्स, एंड योगा एंड वर्कआउट एंड डांसिंग। तो काफी मतलब प्रोडक्टिव ही रहता है मेरा मोस्टली। जहां तक पॉसिबल है हम्म। मैं प्रोडक्टिव वे में उससे यूज करने की कोशिश करती हूँ। कभी कुछ कोर्स कर लिया, कभी कुछ सीख लिया, कुछ पढ़ लिया। आई थिंक क्योंकि ये भी ऐसा टाइम है जो एक बार आप चला जाएगा तो होपफुली नहीं भी आना चाहिए वापस, ऐसा टाइम जहां हम सब एक घर में बंधे हुए हैं। लेकिन अगर अब जी ऐसा टाइम मिला है तो शायद इट्स बेटर टू जस्ट यूज इट एज प्रोडक्टिवली एज यू कैन। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए फॉर दिस लवली चैट सेशन श्रुति। और जाते जाते अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो हमेशा से आपके टैलेंट को सराहते आए श्रुति? Really, I really, really appreciate all the efforts that you have made to reach out to me and tell me that you've loved my performance. So thank you so much for all those encouraging notes and beautiful, warm, amazing wishes that you've sent across to me. It really means a lot to me, and really inspires me and motivates me to do better work here on. So thank you so much. Thank you very much. And thank you, Shilpa. प्लेजर श्रुति, थैंक यू सो मच। होप बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो। Yes, I hope so too. बाय डियर, Thank टेक you so केयर, much. स्टे सेफ, Thank you. बाय Bye. बाय।